सो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि नंबर से हम कंपैटिबिलिटी कैसे देखें। देखिए कुंडली मुंडली मिला के चाहे कुछ भी बोलो आप, 36 गुण भी मिलती है ना। मैंने अभी देखे कितने डिवोर्स 2023 के बाद से 26 तक हजारों की संख्या में मैंने देखा है ऐसा। मेरे पास और ही उसमें से 900 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुंडली में गुण मिलाए होंगे। 100% उनकी कुंडली मिलती थी जी। लेकिन खाली कुंडली मिलना या न्यूमरोलॉजिकली मैच होना जैसे हम बहुत तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो व्यवहार मैच करो, एक्सेप्टेंस हो, एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड हो। जैसे इसके लिए मैं बोलती हूँ कि हियरिंग, बेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग, ये 4 चीजें होनी जरूरी है। ठीक है। अब लोग सुनना नहीं चाहते, लोग एक दूसरे का खर्चा नहीं उठाना चाहते। कहते ये तुम्हारा खर्च, वाइफ को भी कमाती है तो तुम अपना करो मैं अपना कर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अब आप पार्टनर हो, आप एक ही घर हो, एक ही पेड़ हो, अपने पेड़ को खुद सींचोगे। ये थोड़ी है कि तुम अपने साइड पानी डालो मैं अपने साइड पानी डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा हो रहा है अभी। बिल्कुल। शेयरिंग मतलब आप अपनी एक दूसरे की जिंदगी को शेयर ही नहीं कर रहे। केयरिंग तो बिल्कुल है ही नहीं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। फोन उधर लेके वो बैठी है, इधर आप लेके बैठे हो, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरी चीज ABC नहीं होना चाहिए, एब्यूसिव, बिट्रेयल, क्रिटिसिज्म। ओके। अगर है तो रिश्ता नहीं चलेगा। एक 2 3 4 का फॉर्मूला है। जैसे 2 मतलब बिलीव, ट्रस्ट, ऑनेस्टी होना 100% चाहिए। ठीक है। कुछ भी करके आए, देर में आए सवेर में आए, आपको बिलीव और ट्रस्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपकी पार्टनर है। 3 का मतलब परिवार, पैसा, प्रायोरिटी। 2 वो हो गया, 3 ये हो गया। चौथा सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका चिल मोड में रहना है, इमोशनल कनेक्ट होना है। और दूसरा ग्रोथ एक दूसरे की देखो। तो 2 3 4 का फॉर्मूला होना चाहिए, ABC नहीं होना चाहिए, और हियरिंग, बेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग होना चाहिए जी। और न्यूमरोलॉजी में हम जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो साइकिक नंबर देखते हैं, फ्रेंडली होना चाहिए। डेस्टिनी नंबर भी एक चार्ट होता है, उससे देख लेते हैं। और एक्सचेंज ऑफ नंबर होना चाहिए। जैसे एक के पास 2 नहीं है तो दूसरे पे 2 हो तो शादी चल जाएगी। अच्छा। एक के पास 6 नहीं है तो कमिटमेंट वाला है, एक दूसरा मान लो बाहर का काम करता है, एक अंदर का काम करेगा तो हो जाएगा। एक के पास 4 है मतलब जिम्मेवारी है, घर साफ रखेगा, दूसरे के पास 4 नहीं है तो चल जाएगा। तो अब समझो ना कि दोनों की गाड़ी, एक रिश्ते जो होते हैं वो एक रथ के 2 पहिए हैं। एक कहे मैं इधर जा रहा हूँ, मैं एक इधर जा रहा हूँ, तो आगे कैसे जाएगा? जरूरी है। आगे कैसे जाएगा आप बताओ ना। तो जिंदगी में अगर ग्रोथ चाहिए तो एक दूसरे को सपोर्ट करो ग्रोथ में, कि अगर आपको कहीं काम है तो आपके साथ जाए, उसको कोई काम है तो आपके साथ जाए, तो जिंदगी का मजा दुगना हो जाता है। और फिर एक्सचेंज ऑफ नंबर। फिर एक होता है पर्सनल ईयर। मान लो आपका पर्सनल ईयर 1 है, पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और अभी का साल टोटल कर लिया, वो पर्सनल ईयर आ गया। ठीक है। आपका 1 है, आपका तो काम करने का बहुत मन है, ठीक है, और अगले बंदे का पर्सनल ईयर नंबर 2 है, उसको तो आराम चाहिए, उसको तो मूडी है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, उसको लगता है आज मेरे को अटेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आपके पास अटेंशन देने का टाइम ही नहीं है। ऐसे केसेस में भी आपस में नहीं बनती, तो पर्सनल ईयर जरूर देखना चाहिए, एक का गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके। तो आप थोड़ा थोड़ा न्यूमरोलॉजी जानते हो, ये 4 चीजें देख लो, फिर उसके बाद आपकी रिश्ते भी अच्छे चलेंगे, गाड़ी भी अच्छी चलेगी, काम भी अच्छे चलेंगे। अगर आज हमारी ये वाली टिप्स सारी ले ली आपने, तो 100% आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें अच्छी चलेंगी। बिजनेस हमने डिस्कस कर लिया, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और मेरा जो एक बहुत बड़ा डाउट था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम कर सकती है, मोबाइल नंबर कैसे काम कर सकता है, मोबाइल तो अभी 21वीं सदी में आई है और न्यूमरोलॉजी तो उससे पुराना है, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर मोबाइल कैसे कनेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, पहले सिर्फ कहते थे घर का नंबर लग के होना चाहिए, फिर कहते थे गाड़ी का नंबर लग के होना चाहिए। अब घर और गाड़ी में तो हम कम देर रहते हैं, मोबाइल तो पूरे दिन हाथ में है, रात को भी हाथ में है। हाँ। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, इंसान को अपना सिग्नेचर कैसा करना चाहिए, उसका भी कोई रूल है क्या न्यूमरोलॉजी में? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का मिरर इमेज होता है आपका सिग्नेचर। अच्छा। लेकिन लोग बिना सोचे समझे आधे से ज्यादा जिसका हाथ जैसा चला वैसा सिग्नेचर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी सिग्नेचर आपका नाम का रेप्लिका होता है। हाँ। और आपकी आइडेंटिटी समटाइम आपका सिग्नेचर आपसे पहले पहुंच जाता है। बिल्कुल, ऑथराइज ही तभी होता है। कोई आपकी डील बड़ी मेक इट करनी है, ब्रेक इट करनी है, तो आपके सिग्नेचर सबसे पहले चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर क्रश कभी नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर का पहला अल्फाबेट
मतलब बड़ा होना चाहिए, और सरनेम, अच्छा कई लोग क्या कहते हैं सरनेम तो मैंने लिखा ही नहीं, और सरनेम आपको 100 पीढ़ियों के बाद मिला है। बिल्कुल। तो आपको सरनेम जरूर लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली तुषार लिख दो, ऐसा नहीं करना, आपको अपना सरनेम भी जरूर लिखना है। ओके। और आपको उसका फायदा है, एक कई लोग क्या करते हैं साइन करते समय में 2 लेटर जैसे टी और आपने सरनेम का ओवरलैप कर दिया, तो हर अक्षर जो है एक प्लैनेट को डिपिक्ट करता है। ओके। अगर आपने 2 प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर कर दिए तो हम कहते हैं एक्लिप्स आ गया, ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया। और आप कई लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा बनाते हैं पहला अक्षर, बाकी अक्षर छोटे छोटे बना देते हैं, और वेवी लाइन बना देते हैं, और सरनेम का तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब वो शो ऑफ तो बहुत करते हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं है। आपको पता है कि आपका सिग्नेचर देख के आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है वो सब पता लगता है। कई लोग क्या करते हैं, ए बनाते हैं, रिवर्स गियर चला देते हैं। बिल्कुल। एक टांग ऊपर एक टांग नीचे। अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट किया तो मैंने उसको बोला कि आपके पैरों में कुछ तकलीफ है क्या, साइन देख के। तो उन्होंने बोला अभी मैंने लास्ट वीक सर्जरी कराई अपने पैरों की, बिकॉज ऑफ द सिग्नेचर नॉट बैलेंस्ड। उसके बाद अगर आप नीचे 2 लाइनें लगाते हो, लाइन लगानी जरूरी है, वो मंगल की लाइन है, ठीक है। और अगर आपने 2 लाइनें लगा दी दैट इज ऑल्सो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अगर आपने डॉट लगा दिया तो लिटिगेशन हो सकती है, क्योंकि शनि को डिपिक्ट करता है बीच में डॉट। समटाइम के लिख देते हैं ना लोग। जैसे अभी कोई इंसान थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में पैसा लगाया था और सारी फिल्में फ्लॉप हो गई उनकी, और उनके जब साइन देखे गए तो उन्होंने ऐसे किया था के और रिवर्स गियर लगाया था। कई लोग क्या करते हैं आगे जाके पीछे आते हैं, तो वही बात है कि आपने जितने काम किए सारे वापस जमीन से शुरुआत दोबारा करो। रिवर्स गियर कभी नहीं लगाना, ओवरलैपिंग कभी नहीं करनी, सर्कल कभी नहीं करना। जैसे आपने टी लिखा और आपने सर्कल बना दिया, ठीक है, तो सर्कल किया तो आप अपने दायरे से बाहर नहीं आते हो। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है जरूर ध्यान रखने हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने सिग्नेचर अच्छे से करते हैं। जैसे आप अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर देखिए, वो कभी ए बच्चन नहीं करते या अमिताभ बी नहीं करते, पूरा ही लिखते हैं अमिताभ बच्चन। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, या व्हाटएवर मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब बड़े से, इवन डोनाल्ड ट्रंप के साइन ऐसे से हैं बहुत ज्यादा। बहुत उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको सबको पता है। ऐसे अगर सिग्नेचर देखिए सलमान खान में, तो सिग्नेचर में ना मनी बॉल बनता है, मनी माउंटेन बनता है, मनी फ्लैग बनता है, मनी शेल्टर बनता है। जैसे टी का अगर बड़ा बनाओगे तो शेल्टर हो जाएगा, और अगर जैसे कोई लोग वाई बनाते हैं तो मनी बैग बन गया। तो आप अपने जो भी मनी की चीजें हैं उनको काटो मत, खुद आप लिख के अपने नाम को वाई को लिख के बैग बना के और काट दिया तो लॉस हो जाता है पूरा। और अक्षर अगर ऊपर से खुला है तो आपकी अपर बॉडी में प्रॉब्लम है। अगर अक्षर नीचे से खुला है तो आपकी लोअर बॉडी में प्रॉब्लम है। हेल्थ इश्यूज भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका ट्राइंगल, मनी बॉल, मनी ट्राइंगल, मनी फ्लैग और मनी फ्रिल्स बनते हैं जी। वो आपको ध्यान देना है। अगर आपकी लाइफ में भी अगर आप ठीक से साइन नहीं करते तो सोच लीजिए, किसी एक्सपर्ट से अपना सिग्नेचर डिजाइन कराइए, आपकी जिंदगी को सुरमय बनाइए। अच्छा, बिजनेस का लोगो ये भी मायने रखता है? पहली चीज तो बिजनेस का नाम जी। अब देखो लोगो कोई कुछ भी बनाता है, जैसे लोगो में तस्वीर लगा दी भगवान की, कई लोगों ने मिनिस्टर्स वगैरह जो लोग होते हैं उन्होंने अपनी तस्वीर लगा देते हैं, भारत का साथ में वो लगा देते हैं। तो बिजनेस कार्ड में कभी इन सब चीजों का दुरुपयोग ना करें। आप लोगो बनाएं तरीके से। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जिसके भी नाम में ओ है, जैसे ओन है, वो चल रहा है, अमेजॉन, कैनन, पैनासोनिक, जिसमें जहाँ पे भी ओप्पो, ओयो, जियो, जहाँ पे ओ है वहाँ पे कंप्लीशन आ रहा है। ऐसी कंपनीज जैसे कोका कोला, फेसबुक, गूगल, अब देखो सब ओ वाले हैं। लेकिन मैं आपको कम से कम नहीं तो 100 नाम गिना सकती हूँ जिनके ओ नाम है और वो बहुत चल रहे हैं। तो आजकल हमने ये बना रखा है कि ओ लेके आए या ऑन लेके आए उनके नाम में। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस का, अपने लोगों को अच्छा बनाते हैं, लोगों को बनाने के लिए एक चीज बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे आपने एप्पल का फोन देखा है, एप्पल का कटा हुआ सेब है। बिल्कुल। जितने भी लोग जब भी लोगो बनाएं तो आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व होने चाहिए। जब एप्पल को हम स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट लग सकते हैं, तो एक भाव आ रहे हैं ना, 5 एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो जब आप भी अपना कंपनी का लोगो बनाओ तो कहीं ना कहीं इमोशनली इक्यू है। जैसे आप ज्वेलरी का बिजनेस होता है, ज्वेलरी का, जैसे बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, अमिताभ बच्चन जी और कैटरीना कैफ, वो शादी हो रही है, का फील लेके आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे फील आ रहा है वहाँ पे वो बिजनेस चल रहा है। ओके। आप भी अगर अपनी कंपनी को चलाना चाहते हैं और वहाँ फील लेकर आते हैं,
एनर्जी लेकर आते हैं, फ्लो लेकर आते हैं, तो आपकी कंपनी चल निकलेगी। और जो लोगो बनाते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो अंक है उसके कलर साथ होना चाहिए। जैसे 1 है, आपने काला लोगो बना दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 सन का है, सन कभी काला नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे ही अगर आप अपने नंबर से अलाइन करके कलर बनाते हो, बिजनेस लोगो बनाते हो, तो जिंदगी फ्लो में चलेगी। चलो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा अगर आप अपने सिग्नेचर, अपने नाम, अपने मोबाइल का नंबर और अपना बिजनेस लोगो ये परफेक्ट कर लोगे तो बिजनेस चलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो ये बहुत मायने रखता है। सो वेल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए और बहुत सारी चीज़ों पे हमने रोशनी डाली है। और आई होप मेरी तरह बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जिनके डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट हम करें आपके डाउट पूरा करने के लिए। इस बहाने मेरी मुलाकात फिर हो जाएगी आपसे जी। सो वंस अगेन थैंक यू कि आप जी, आए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।